देखिए, इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो नेशनल नहीं इंटरनेशनल गेम में भी अपना जो भारत का नाम दर्ज करा चुके हैं, लेकिन आज तकदीर की सितमगरी ये है कि उनके पास अपनी प्रैक्टिस करने के लिए अपना आला नहीं है। तो हम इनसे जानना चाहते हैं कि आखिर इनकी डिमांड क्या है और इन्होंने कहाँ कहाँ खेला और किस किस स्टेट के लिए खेला और भारत का नाम रोशन किया है। आसिफ भाई। मैंने नेशनल में कई प्रतियोगिताओं में मेडल हासिल किए हैं। गोल्ड, सिल्वर, ब्राउन्स और इंटरनेशनल लेवल पे भी खेला हूँ। मैंने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को। कहाँ पर? चाइना में और बेंगलोर में आईवास वर्ल्ड गेम और एशियाड गेम में चाइना में 94 में। मैं बचपन से ही तीरंदाजी कर रहा हूँ, मगर दुर्भाग्य की बात यह है, इतना प्रतिभा होने के बाद भी मैं पीछे हूँ, क्योंकि मेरे पास तीरंदाजी का सामान नहीं है, जो कि बहुत महंगा आता है। मैं उसे ख़रीद नहीं सकता। अच्छा, पहले आप कैसे प्रैक्टिस करते थे? पहले मैंने स्टार्ट लकड़ी की बो से की थी जी। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे मैंने पैसे इकट्ठे किए, तो एक पुराना इक्विपमेंट्स मैंने इंटरनेशनल लेवल के खेलने के लिए ख़रीदा, मगर वो टूट गया, जिसके कारण मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ और ना मैं इंटरनेशनल में खेलने के लिए अपनी तैयारी कर पा रहा हूँ। बस ये है कि ये सामान इतना महंगा होने के कारण और आर्थिक स्थिति ना ठीक होने के कारण इस सामान की बहुत ज़रूरत है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे या तो सामान परचेज़ करा दे, मेरी मदद करे सामान दिलवाने में, ताकि मैं इंटरनेशनल लेवल की तैयारी कर सकूं और मेडल ला सकूं और देश का नाम रोशन कर सकूं। अच्छा, जैसे आप खेलते हैं तो आपके सहपाठी भी आपके साथ होंगे, तो जाहिर है आप कुछ बच्चों को या अपने साथियों को प्रैक्टिस भी कराते होंगे, तो ऐसे कुछ हैं लोग आपके साथ? हाँ जी हैं। एक तो मुकीम है, अंजू, पूजा, तनिष्का, अमर, नित्यानंद, 8-10 जो हैं जो पैरा खिलाड़ी हैं, जिन्हें मैं तैयार भी करता हूँ और ख़ुद भी प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा, अगर इस बार आपको प्रैक्टिस करना या किसी से आप मिले अपने स्टेट में, जहाँ लोगों से, दिल्ली में या जहाँ आप रहते हैं, वहाँ किसी लोगों से मिले या किसी ने आश्वासन दिया आपको? आश्वासन तो देते हैं, मगर लोग पूरा नहीं करते। कई बार अखबारों में भी आया, दैनिक जागरण में भी आया और उर्दू के कई अखबारों में आया, मगर कोई कहीं से हेल्प नहीं मिली सामान के लिए। अच्छा, ये जो आपके पास अवार्ड हैं, ये कहाँ कहाँ के हैं, दिखाएं ज़रा। ये एक तो ये मैंने महाराष्ट्र अहमदनगर में जीता। अच्छा, गोल्ड मेडल 2011 में, 12 में। ये 2014 में, 15 में सितारा में जीता महाराष्ट्र में। अच्छा। और ये हरियाणा में जीता सिल्वर मेडल जी 2017-16 में। और ये मैंने रिप्रेजेंट किया था चाइना में, इंडिया में ब्राउन्स मेडल। अच्छा। एशियाड में ब्राउन्स मिला था आपको? एशियाड में। अच्छा, ये अखबार में जो सर्टिफिकेट वगैरह हैं, ये अखबार में सर्टिफिकेट्स हैं। ये आईवास वर्ल्ड गेम्स का। अच्छा, ये फोटोग्राफ्स वगैरह, ये सोनिया जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं। ये कहाँ का ले रहे हैं आप? ये उनके घर का है, चाइना हाउस में मिले थे, उनके घर में। अच्छा, जब वापस आए थे या जाने से पहले? वापस आए थे और जाने से पहले भी मिले थे हम। ये उनके साथ ये फ़ोटो रिप्रेजेंट चाइना में करते हुए, झंडा लेते हुए इंडिया का। और ये अखबार का है कुछ? ये अखबार का नितिन गडकरी, जैसे दिव्यांग को किट महंगी होती है तो नहीं मिलते, तो ये इन्होंने नितिन जी ने ये अपने पास से ये किट दी दिव्यांग खिलाड़ियों को। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, ये मेरे ये हाई कार्ड है वहाँ के आईवास वर्ल्ड गेम के और उसके। अच्छा, एशियाड के। और ये सारी टीम जो हम गए थे चाइना में खेलने के लिए। ये रहा आईवास वर्ल्ड इंटरनेशनल गेम्स का सर्टिफिकेट मेरे पास। अच्छा, ठीक है। ये स्कूल गेम्स, ये नेशनल गेम्स का तीरंदाजी का डिप्लोमा। अच्छा, आप स्कूल के टाइम से ही कर रहे हैं? हाँ, आपने स्कूलिंग कहाँ से की है? मैंने स्कूल अमर ज्योति स्कूल से करी है। और अब आप कहाँ पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं? नहीं, पढ़ चुका। मैं अब बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ, अपना सिलाई का काम करता हूँ। अच्छा। और ये सर्टिफिकेट हैं मेरे सारे नेशनल के मेडल के। देखिए, सिर्फ यही कह सकते हैं कि इनके पास प्रतिभा जो हमारे हिंदुस्तान में हर घर में मौजूद है, उसको निकलने का बाहर चांस नहीं मिला, और जिसको चांस मिलता उसकी मिसालें आपके पास मौजूद हैं। जैसे कि अभी ओलंपिक गेम में गोल्ड मेडल आया है, उनके पास भी पूरे से इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, जिस आदमी ने उनको प्रैक्टिस कराई है आज भी वो उनसे जो है उनका एहसान मानते हैं। ऐसी बहुत सी प्रतिभाएं हैं कि जो नहीं मिल रहे, और इनको अगर इंस्ट्रूमेंट मिल जाए तो ये भी जो है ओलंपिक गेम में खेल सकते हैं। यही गुहार लगाने ये यहाँ पर आए हैं। यहाँ उर्स कमेटी के चेयरमैन साहब से
से इन्होंने मुलाकात की है। आइए उस कमेटी के चेयरमैन से भी जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। तो इस्माइली साहब, अभी आप आसिफ से आप हमारी बातचीत हुई और वो आपके पास अपनी गुहार लेकर आए हैं और आपने देखा भी, उनको आश्वासन दिया, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, मेरा वैसे भी ये कहना कि आसिफ भाई बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुके हैं, और ये जो है इनको कुछ परेशानियां हैं जिसकी बड़ी उम्मीद लेकर के वो उस कमेटी के दफ्तर आए हैं। और मेरा ये मानना है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से और मनीष सिसोदिया से लोगों को, मैंने एक तरह से कहें कि आम आदमी पार्टी सरकार से लोगों की बहुत उम्मीदें हैं। और वो उम्मीदें इसलिए हैं कि पिछले मतलब कि कई सालों में उनके जो जेन्युइन काम होने चाहिए वो काम नहीं हुए हैं, और उन्हें लगता है, और ये बहुत मोहब्बत करते हैं आम आदमी पार्टी से, मनीष जी से, अरविंद जी से, आम आदमी पार्टी से, गवर्नमेंट से सबसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। और इनका ये है कि भाई ये दर दर भटक चुके हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जा चुके हैं, खेल मंत्रालय उन्हीं के अंडर में आता है, वहाँ भी जा चुके हैं, कई लेटर लिख चुके हैं, मंत्री को लेटर लिख चुके हैं, कई लोगों को लेटर लिख चुके हैं। तो उनकी आखिरी उम्मीद यही है कि भाई दिल्ली सरकार की तरफ से या उस कमेटी की तरफ से उनकी कुछ जो है जो भी मदद हो सकती है वो हो। तो अब उस कमेटी के पास तो अपना कोई ऐसा बजट या कोई ऐसा प्रावधान तो नहीं है, मगर उस कमेटी के एज ए चेयरमैन होने के नाते मैं ये ज़रूर कहूँगा, मैं इनकी जितनी मदद कर सकता हूँ करूँगा। जो देखिए देश की बात है, अगर ये मेडल जीतते हैं तो देश का नाम बड़ा होगा। ऑल इंडिया हिंदी उर्दू एकता ट्रस्ट की करता धरता दामनी जी हमारे साथ मौजूद हैं। दामनी जी, अभी आपने आसिफ भाई के बारे में देखा, उन्होंने अपनी जो गुहार लगाई है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि आप भी लोगों की बहुत खिदमत करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रामीज़ भाई, आज आपने मुझे बहुत अच्छे मौके पे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं मोहम्मद आसिफ साहब को तमाम मेडल जीतने की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और मुस्तकबिल के लिए ये दुआ करती हूं कि वो ऐसे ही खिदमत करते रहें देश की। रही ये तीरंदाजी का जो गेम है, अभी से हम खेल कह रहे हैं, ये जो तीरंदाजी है ये पौराणिक है, ये आज की कोई नई उपज नहीं है। बिल्कुल। और इसको जो निभाने के लिए जिन लोगों को आगे आना चाहिए था, मेरे ख्याल से वो आज बहुत पीछे हैं। अगर जिस दिन ये तीरंदाजी का खेल खत्म हो गया ना, उस दिन एकलव्य मर जाएगा। अगर एकलव्य की कहानी सुनी हो आपने, इस तीरंदाजी की वजह से एकलव्य ने अपना एक अंगूठा दे दिया था और द्रोणाचार्य को कभी देखा नहीं था, और उनकी अपसेंट में एक प्रतिमा को बना के वो इस हुनर तक पहुंचे थे कि भविष्य में कोई अर्जुन पैदा ना हो जाए एकलव्य के जैसा, तो उन्होंने वो अंगूठा ले लिया था। अब सबसे खुशी की बात यह है कि द्वापर में राम, त्रेता में अर्जुन, इस पौराणिक कथा को, ये पौराणिक चलन को चलाने के लिए मोहम्मद आसिफ जैसा किरदार अगर हमारे हिंदुस्तान में आता है तो ये हमारे लिए, मेरे लिए हुनर की बात बहुत, मैं ये कहती हूँ कि मेरा सर फक्र से ऊंचा हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि मोहम्मद आसिफ साहब ने ये कहा कि मैं आखिरी उम्मीद लेकर आया हूँ। हाँ। उम्मीद कभी आखिरी नहीं होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और यही ये मेडल देखकर मुझे अपना एक शेर याद आता है कि तारीखियों से जंग लड़ी है तमाम उम्र, हमको नसीब जश्न चरागा नहीं हुआ। ऐसी बात नहीं है, बहुत रोशनियां हैं, उम्मीद कभी आखिरी नहीं होती। और मोहम्मद आसिफ साहब से मैं यही कहना चाहती हूँ, उम्मीद को अभी मरने मत देना। जिस दिन उम्मीद आखिरी होती है उस दिन इस पृथ्वी पर कोई किरदार नहीं बचेगा। एकलव्य ने अंगूठा दिया था तो इस उम्मीद पे नहीं दिया था कि मेरे बाद कोई नहीं होगा, वो इस उम्मीद में मरा था कि मेरे जैसा मोहम्मद आसिफ भी जिंदा होगा जो इस तीरंदाजी में अपना कमाल दिखाएगा। और रही सरकारें आती जाती हैं, तो मैं ये कहती हूँ सरकारें आएंगी जाएंगी, आप अपना हौसला, अपने जुनून को सरकार से मत जोड़िए, हम जैसे समाज में रहने वालों लोगों से जोड़िए। हम सामने आएंगे तो सरकारों को मजबूर होकर आगे आना पड़ेगा। और मैं कहती हूँ सरकारों की जिम्मेदारी बैठती है। हमारी जो संस्थाएं, जो आज के जो गेम है उनको तो हम बड़ी तवज्जो देते हैं, लेकिन ये अपने पौराणिक के जो जिनको खेल का दर्जा अब मिला है तीरंदाजी का, जो पौराणिक काल से है, अगर आप देखो तो व्यास ऋग्वेद में भी आपको इनका जिक्र मिलेगा। इन्हें कौन जिंदा रखेगा? बिल्कुल बिल्कुल, इन्हें कौन जिंदा रखेगा? आज आसिफ इनके लिए कौन सा तबका बना है? हिंदू तबका बना है कि मुस्लिम तबका बना है? मेरे ख्याल से कोई भी तबका नहीं बना। खेल का कोई मजहब नहीं होता, इसलिए मोहम्मद आसिफ जैसे ने ये खेल को अपनाया और हमारे देश का नाम ऊंचा किया। ऑल इंडिया उर्दू एकता ट्रस्ट के चेयरमैन फरीद कुरैशी साहब हमारे पास मौजूद हैं। हम जानते हैं जो आसिफ भाई के लिए मैडम ने कहा और चेयरमैन साहब ने कहा, इस बारे में आपका क्या कहना? देखिए, मैं सबसे पहले तो आसिफ भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ ऑल इंडिया हिंदी उर्दू एकता ट्रस्ट की फाउंडर कृष्णा शर्मा दामनी साहिबा को
हमारे चेयरमैन FI इस्माइली साहब से मुलाकात करनी थी, लेकिन हम जब यहाँ ऑफिस में आए और देखा यहाँ हमारे 2 हिंदुस्तान के ऐसे नायाब हीरा बैठे हुए हैं, जब उनकी पीड़ा सुनी, उनका दुख और दर्द सुना, तो यकीनन मुझे फ़ख्र भी महसूस हो रहा था और बहुत दिल भी रो रहा था कि जब मैंने देखा कि हमारे भारत देश के लिए मोहम्मद आसिफ ने गोल्ड मेडल जीता है चाइना में जाकर के, बेंगलोर में जाकर के सिल्वर मेडल है, बहुत सारे मेडल मैं देख रहा हूँ, ये रखे हुए हैं, आपने देखे तो बड़ी खुशी महसूस हो रही है। लेकिन जब उन्होंने एक दबी सी आवाज़ में ये कहा कि मेरा तीर जिससे मैं बच्चों को सिखाता हूँ या सिखाता था या मैं खेलता था, ख़ुद प्रैक्टिस करता था, तो मैं टोक्यो ओलंपिक में भी नहीं पहुंच पाया क्योंकि वो मेरा टूट गया। तो ये बहुत मेरा सुन के बहुत दिल परेशान हुआ और मैं एक ज़िम्मेदार संस्था का एक अदना सा कार्यकर्ता होते हुए, जैसा कि अभी हमारी कृष्णा शर्मा दामनी जी ने ये आश्वासन भी दिया और भरोसा दिया है, तो मैं भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए यही बात कहना चाहूँगा कि ऑल इंडिया हिंदी उर्दू एकता ट्रस्ट इंशाल्लाह आसिफ भाई के साथ शाना बशाना खड़ा है। जहां हमारी इनको ज़रूरत होगी हम इंशाल्लाह इनके लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार हैं और इंशाल्लाह हम ये उम्मीद भी करते, दुआ भी करते कि हमारे प्यारे मुल्क का ये नाम रोशन करें। जैसा कि मेरा नाम आमिर है सर, मैं त्रिलोकपुरी में रहता हूँ। आसिफ भाई ने अपने हुनर के बारे में जब मुझे बतलाया और मैंने इनकी काफ़ी सारी वीडियोज़ देखी तो मेरा दिल पसीजा कि सर ऐसे होनहार जो इतने काबिल शख्स हैं वो ऐसे ही सर अपने वक्त को ज़ाया कर रहे हैं क्योंकि कुछ उनके पास इक्विपमेंट नहीं है। बताया इन्होंने तीर नहीं है, इनके बजट तीर टूट गया है। ये भी मुझे बता रहे थे कि 2016-17 के अंदर महाराष्ट्र के अंदर जो एक हरिंदर थे उनको इन्होंने हराया था। आज वो सर ओलंपिक के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो ऐसे सर होनहार शख्स के लिए सर हमें क्यों ना आगे आना चाहिए। मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एक दरख्वास्त करता हूँ कि इनकी मदद करी जाए और इनके लिए जितना हो सकता है इनका तीर के बता रहे तीर नहीं है इनके पास, तीर का उपलब्ध कराया जाए। जी, मेरा नाम मोहम्मद मुकीम है। भाई आप भी खेलते हो क्या? जी हाँ, मेरे आसिफ भाई कोच हैं। ये मुझे ट्रेनिंग देते थे। बताएं इनके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर इन्होंने 99 से बहुत स्ट्रगल किया है। ये काफ़ी अच्छा खेलते हैं और काफ़ी देश के लिए नाम रोशन किया इन्होंने और काफ़ी बच्चे भी हैं उनको भी सिखाते हैं। ये अम्बेडकर स्टेडियम में बच्चों को ज़्यादा सिखाते हैं, जैसे अंजू, पूजा, तनिष्का और अमित और नित्यानंद और काफ़ी और बच्चे हैं, उन बच्चों को सिखाते हैं। और हम सोचते हैं ना कि इनके पास सामान नहीं हो पा रहा है तो हमारा भी दिल टूट जाता है। देखिए यहाँ जो ये मोहम्मद आसिफ हैं जो इस बात से मायूस हैं कि जो इनका आला है वो टूट गया और आले के बगैर जो है ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते। और ये बड़ी दुखदायक बात है कि ऐसा होनहार शिष्य कह दो, ताले इल्म कह दो, उस्ताद कह दो, जो अपने देश का नाम बाहर ले जाकर ऊंचा कर सकता है, उसके पास प्रैक्टिस करने के लिए भी सामान नहीं है। तो आज ये गुहार लेकर यहाँ पे आए थे। उर्स कमेटी के चेयरमैन FI इस्माइली साहब से इन्होंने इनका आश्वासन दिया और यहाँ पे ऑल इंडिया हिंदी उर्दू एक्टर ट्रस्ट की चेयरपर्सन और रूह रवा जो है दामनी जी और फरीद भाई मौजूद हैं। इन्होंने भी ये कहा है कि हमसे जो भी मदद हो सकती है हम इनके हुनर को आगे लेकर जाएंगे। देखना ये है कि अब इनका हुनर कहाँ तक पहुँचता है और कितना परवान चढ़ता है। दिल्ली से M रामेश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।